अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को अक्सर दुनिया की सबसे गहरी दोस्ती कहा जाता है, लेकिन दोनों के रिश्तों में छल है। इजराइल अमेरिका को हर बार छलता है, और कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका को पता है कि इजराइल हर बार उसे छलता है, डसता है। और कल हुई मीटिंग से पहले ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजराइल आपको ईरान के खुफिया ठिकानों के बारे में बताने वाला है, तो ट्रंप ने तबाक से कहा कि वो क्या बताएंगे, हमें सब पता है। हम जानते हैं कि इजराइल हमें इस जंग में लगातार शामिल रखना चाहता है। ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी उसी दरवाजे से अमेरिका बार बार छला जाता है। हमारे देसी जबान में कहा जाता है कि एक बिल से 2 बार डसा हुआ आदमी बेवकूफ होता है, नादान होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अमेरिका को अपने हिसाब से चलाता आया है। अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के ज़रिए वो अमेरिका को ऐसी जानकारियां फराहम कराता है, जानकारियां देता है जो अक्सर इजराइल के अपने फ़ायदों से जुड़ी होती है। इजराइल की सरकारें अमेरिका की सियासत और वहाँ के लीडर्स पर अपना असर इस्तेमाल करती हैं ताकि अमेरिका हमेशा उनकी मदद करता रहे। कई बार तो अमेरिका को ऐसी जंगों में घसीट लिया गया जिससे अमेरिका का अपना कोई सीधा फ़ायदा नहीं था। मोसाद की चालबाजियों और झूठी खबरों के दम पर अमेरिका को ये एहसास कराया जाता है कि मिडल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा मददगार सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही है। मौजूदा जंग के दौरान भी एक बहुत बड़ी साजिश की खबरें सामने आई थी, जिसमें मोसाद का नाम सीधे तौर पर जोड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों पर हमला करने का एक सीक्रेट प्लान तैयार किया था। इस खतरनाक प्लान का मकसद ये था कि इन अमीर और असरदार अरब मुल्कों में तबाही मचाई जाए और इसका पूरा इल्ज़ाम ईरान के सर पर मढ़ दिया जाए। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में एक ऐसी भयानक जंग छिड़ जाती जिसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर कूदने को मजबूर हो जाता। इजराइल का असली मकसद अमेरिका के कंधे पर सवार होकर मिडल ईस्ट में शिया सुन्नी जंग भड़काना था, ताकि उसके सबसे बड़े दुश्मन आपस में लड़कर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और वो खुद बेकसूर बना रहे, विक्टिम बना रहे और ग्रेटर इजराइल का एजेंडा आगे बढ़ाता रहे। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब इस खतरनाक मिशन में शामिल मोसाद के कुछ एजेंट्स रंगे हाथों कतर में गिरफ्तार कर लिए गए। इन एजेंट्स की गिरफ्तारी से इजराइल का ये बड़ा और ख़तरनाक खेल बेनकाब हो गया और उसकी चाल पूरी दुनिया के सामने आ गई। अगर ये हमला हो जाता तो सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्क तबाह हो सकते थे और पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में घिर जाता। इजराइल के छल की ये तो एक बहुत छोटी सी खबर है, छोटी सी मिसाल है। इजराइल ने तो इससे पहले भी बड़े बड़े छल अमेरिका के साथ किए हैं।